ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एक है तो सेफ है कि सपोर्ट में अब संत समाज आ चुका है। सनातन धर्म से जुड़े लोगों को ही वोट करने की अपील की गई है संत समाज की ओर से, और ये कहा गया है कि हिंदू धर्म के समर्थकों को वोट दें। मौलाना चाहते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतें जीतें। तो आपको बताते चले कि वोट जिहाद का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त, और इस बीच अब एक है तो सेफ है के सपोर्ट में संत समाज भी आ गए हैं। उन्होंने सनातन धर्म से जुड़े लोगों को ही वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के समर्थक को ही वोट दें। उनका मानना है कि मौलाना चाहते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतें जीतें। सीधे तौर पर अब संत समाज इकट्ठे हो गया है। पूरे देश का संत समाज, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश का संत समाज इकट्ठे होकर अब ये अपील कर रहा है कि एक है तो सेफ है के सपोर्ट में है और सिर्फ उन्हीं को वोट दें जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं। ये अपील की गई है संत समाज की ओर से। अलग अलग मंदिरों के जितने भी पीठाधीश्वर हैं और अखाड़ा परिषद के महंत हैं, वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जितने भी लोग हैं वो उन्हीं को वोट दें जो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, उसी सरकार को वोट दें। तो जाहिर तौर पर इससे पहले जहां महाराष्ट्र में देखा गया था कि उलेमाओं की ओर से एक चिट्ठी लिखी जाती है कि एमबीए को वोट दे मुस्लिम समाज, और एक क्वेश्चनायर भी बाकायदा तैयार किया जाता है। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नोमानी की ओर से भी अपील की जाती है कि ऐसे मुस्लिमों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। एमबीए को समर्थन देने का ऐलान किया था। इसके बाद अब संत समाज की अपील भी सामने आ गई है। हमारे यहाँ बिल्कुल वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक हो करके वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। और जितने भी हिंदू हैं हम उनसे यही अपील करते हैं कि अपनी समझ से, किसी नेता के कहने से नहीं, अपने भारत के कल्याण को देखते हुए और अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए वोट जिहाद होना चाहिए। और इसमें जितने साधु सन्यासी हैं वो अपने शिष्यों को समझाएंगे, घर घर एक अलग जगाएंगे हम लोग, और इसको बोलेंगे कि नहीं, हमारा वोट देना अधिकार भी है और हमें वोट देने की एक चेतना भी होनी चाहिए। इसलिए वोट जिहाद जरूरी है। चल रहे चुनाव में जिस प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है, मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान कर रहा हूं, धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। और दर्ज संतों ने अपील की है कि हिंदू धर्म के समर्थकों को वोट दें, सनातन के लिए काम कर रही सरकार को वोट दें। तो संतों की अपील है कि हिंदू एक होकर बीजेपी को वोट दें और हिंदू धर्म के समर्थकों को वोट दें। जो सरकार सनातन धर्म के लिए काम कर रही है, सनातन के लिए काम कर रही है, उसको वोट दें। अभी आपने इससे थोड़ी देर पहले दो संतों के बयान भी सुने थे और हम आपको लगातार अलग अलग जगहों से संतों की इस मामले को लेकर बयान भी सुनवा रहे हैं। और आजकल जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके।
भारत में मुस्लिम धर्म गुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। तो अब ऐसा लग रहा है कि संतों ने अब हिंदू वोट बैंक को कैसे मैनेज करना है इसका बीड़ा उठा लिया है, क्योंकि संत समाज की ओर से अपील की गई है कि हिंदू एक होकर बीजेपी को वोट दें। मौलाना बांटने की बात करते हैं, भ्रामक बातों पर लोग ना जाएं। संतों ने अपील करते हुए कहा है कि हिंदू एक होकर बीजेपी को वोट करें, और उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना बांटने की बात करते हैं। संतों ने कहा है कि भ्रामक बातों पर लोग बिल्कुल भी ध्यान न दें। तो मैं समस्त सनातनी व हिंदू समाज को कहूँगा, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने सनातन की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं हिंदू समाज एक हो जाए, वरना ये जिस तरह से इस्लामिक जिहाद, यदि आज इन्होंने अपने वोट के अधिकारों पर भी छेड़ रखा है, जबकि वोट हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें भी इस समाज ने वोट जिहाद चालू किया है। तो मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर भारत व सनातन समाज एकजुट होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब बसते और फलते फूलते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें और इस्लामिक जिहाद से बचे। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो मौलाना साहब ने वहां पे जो घोषणा किया है वो देशद्रोह में आता है, और कानून की दृष्टि में भी है जो दोषी है। इस तरह का घोषणा आज तक कभी किसी ने नहीं किया है कि जो कि बांटने वाली बात कर रहा है, हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। क्या आप व्यक्ति का स्वतंत्रता को आप है जो उसको छीन सकते हैं? ये वोट देना है व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। आप आज के समय के हिसाब से देश के विषय में बात करो, एकजुटता की बात करो, सीमाओं की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, अनेक समस्याएं हैं, उस पे बात करो, उसकी मांग करो। उस पे जो है जो आपको सेवा करने वाले जिसको प्रतिनिधि चुन रहा है उनको आप है जो वोट करने का ये प्रोत्साहन दो। लोगों से इस पे अपील ये करना है कि इनके भ्रामक बातों पे न जाए, और आपका जो स्वतंत्र है जो अंदर से है जो होता है कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, उनको आप वोट करें। तो हमारे दो संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज मिश्रा लखनऊ से और शक्ति सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि जाहिर तौर पर संत समाज यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ऐसे में एक है तो सेफ है के सपोर्ट में पूरा संत समाज खड़ा हो गया है। यानी कि जो नौमानी ने हुंकार भरी थी उसके जवाब में अब संत समाज की ओर से अपील सामने आ चुकी है कि हिंदू एक होकर वोट दें। जी, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में यहाँ पे संतों की संख्या ज्यादा है, और अयोध्या एक ऐसा मतलब छोटा सा राज्य है जहाँ पर यहाँ पर संत जो है वो लगातार एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं, क्योंकि राम मंदिर पूरे विश्व में जो है वो चर्चा पिछा रहता है। तो उसको लेकर अयोध्या के संत जो थे वो भी धर्म संसद पर वहां पे गए हुए थे। राजू दास जी लगातार चीजों पर लेकर के कटाक्ष करते रहते हैं, बयान जो है वो देते रहते हैं। ऐसे में अयोध्या में एक मंदिर है, शिवालय मंदिर के महाराज है महंत क्या नाम है गणेश राय दास जी। उनका कहना है कि वो भी बड़ी संख्या में वोट करेंगे और इस संसद को तकरीबन लाखों लोगों को लेकर जाएंगे और समर्थन देंगे, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का कानून आया था उस तरीके से क्या नाम है सनातनी बोर्ड की होना चाहिए। इसको लेकर के जो यहाँ पे संतों में आगे बढ़े हैं, और संत जो है यहाँ पे हमेशा एक्टिव मोड पे रहते हैं, क्योंकि अपने सनातन धर्म को बचाना है और लोगों को साथ में जोड़ना है। तो देखिए शक्ति, ये जो गूंज है एनडीए के समर्थन में उठी थी महाराष्ट्र से, लेकिन अब ये इस गूंज के जवाब में अब देखिए पूरे देश से संत समाज इकट्ठे हो गया है। यानी कि एक पर्टिकुलर जगह के लिए वोट देने की बात नहीं की जा रही है नीरज, यहाँ पर पूरे देश का संत समाज इकट्ठे होकर ये अपील कर रहा है कि
हिंदुओं के समर्थन में जो भी काम करती है सरकार, उन्हीं को वोट दें? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरह से दो राज्यों में चुनाव होने हैं और इस समय सबकी नजर इन्हीं चुनावों पर है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं 20 तारीख को, और उसको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत राहत भरी खबर है कि संत समाज पूरी तरह से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साफ तौर पर आ रहा है, खुलकर आ रहा है सामने कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, जो सनातन की बात कर रहे हैं उनको वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये मुश्किल जरूर है कि साधु संतों की अपील, चूंकि तमाम लोग मानते हैं, तमाम लोग उनके अनुयायी होते हैं और उनके कहने पर वोट्स भी मिलते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खुशी की भी खबर है और साथ ही साथ विपक्ष के लिए चिंता की भी बात है कि जिस तरह से एकजुट होकर तमाम साधु संत हिंदू वोटर्स को एकजुट कर रहे हैं, और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो जैसे जातियों की बात करती हैं या किसी विशेष धर्म की बात करती हैं या उधर से कोई भी फतवा जारी होता है, इन सब की बात करती है, तो अब धीरे धीरे उस बात का प्रभाव पड़ रहा है और इधर साधु संतों ने भी अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बिल्कुल, तीर अब छोड़ दिया गया है, लेकिन शक्ति सिंह, ये भी देखना होगा कि अब विपक्ष की ओर से, खास तौर पर कांग्रेस की ओर से इस अपील का क्या जवाब आता है, और ये भी देखना होगा कि जब एमवीए के समर्थन में जिन मौलानाओं ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नौमानी ने जो अपील की थी कि मुस्लिम एकजुट होकर वोट दें, अब वो क्या जवाब देते हैं इस अपील के बदले में, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। एक होकर हिंदू वोट दें बीजेपी को, ये कहा जा रहा है संत समाज की ओर से। पूरे देश का संत समाज एकजुट होकर ये कह रहा है।